इस बार शरद पूर्णिमा है 6 अक्टूबर को और नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है। इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती है और जो भी जागते दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख करके खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिला देते हैं तो जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने घर को धन और खुशियों से भरना चाहता है वो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना, या आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। पहला उपाय, चंद्रोदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति ना हो, नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाए, तो चंद्रोदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। और आपको उसी टाइम में, रात्रि काल में ही आपको जो गंगा जल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाएं तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। दूसरा उपाय, रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रेय नमः। अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा उपाय, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एक तक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपकता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, यह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इस दिन चंद्रमा को देखने से उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मां लक्ष्मी को दही, मखाना व पान का भोग लगाया जा सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना व उन्हें अर्घ्य देना अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है।